गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर आयुष एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री यादवेंद्र गोमा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, होमगार्ड और विभिन्न स्कूलों के एनसीसी, स्काउट्स व गाइड एवं एनएसएस की विद्यार्थियों की टुकड़ियों द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इससे पहले आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने युद्ध स्मारक में शहीदों को फूल मालाएं अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में युवा सेवाएं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने संविधान निर्माताओं के साथ साथ देश की आज़ादी एवं गणतंत्र की स्थापना में स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान, निस्वार्थ त्याग और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और देश और प्रदेशवासियों को हमारे आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले साल मैं चंबा ज़िला में था और इस बार मुझे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर ज़िला कांगड़ा में भेजा है। और विकासात्मक रूप से अगर आप देखें तो ज़िला कांगड़ा सरकार की ओर से हर उस क्षेत्र में प्रयास कर रही है कि विकास और उन्नति में जो है ज़िला कांगड़ा बढ़े। और पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर बैजनाथ में ही ज़िला कांगड़ा में थे। तो सरकार ज़िला कांगड़ा और हिमाचल के प्रति संवेदनशील भी है और आगे ले जाने के लिए अपनी ओर से भरसक और जितना सामर्थ्य अनुसार प्रयास है वो करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें न्योता तो सभी को अपनी तरफ से गया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सभी विधायक जो प्रतिनिधि चुन के जाता है तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। अपने अपने इलाके में भी कार्यक्रम जो है वो स्थापित किए हुए हैं। मेरी वार्तालाप हुई थी, चंद्र कुमार जी चंबा में गए हैं और हमारे भवानी जी जो है उनके घर में कोई कार्यक्रम है। संजय रतन जी ने भी आना था, लेकिन उनके पुत्र का हज जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य के कारण वो नहीं आ सकते। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। आपने देखा होगा कि आशीष बुटेल जी भी निकल गए हैं क्योंकि उनका भी कोई कार्यक्रम है। तो इस करके सभी अपनी अपनी व्यस्तताओं के अनुरूप हैं। देखिए, जो आपने बताया है मैंने जो नोटिस भी किया है, क्योंकि मैं स्टेज पे भी ये डिस्कस कर रहा था कि कोई एक समय होता था कि जब धर्मशाला में कार्यक्रम होता था तो सामने वाली सीढ़ियाँ जो हैं ये भरी होती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में कल चर्चा हो रही थी कि ये जो 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, लोगों ने इसको एक छुट्टी का माध्यम बना के रख लिया हुआ है। जो देश के प्रति जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस देश के संविधान को बनाया है, किस तरीके से देश को आज़ादी मिली है, ये कार्यक्रम उस उपलक्ष्य पे हैं। लेकिन ये एक मात्र छुट्टी के रूप में जो है वो लोगों ने इसको मना के रखा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कल बात की थी, बल्कि मुख्यमंत्री जी खुद इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का नारा है कि व्यवस्था को परिवर्तित करना है। तो अगले साल आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी जो है आपको व्यवस्था परिवर्तन जो है वो नज़र आएगी। देखिए, गारंटियाँ मैं पहले भी कई बार आपके बीच में भी कह चुका हूँ जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर कोई सरकार, अगर कोई पार्टी ने कोई गारंटी दी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई अन्य दल है, तो ये गारंटी का ये मतलब नहीं है कि वो 1 साल में पूरी हो जाएगी। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और 5 साल के भीतर जो है वो गारंटियाँ पूरी की जाती हैं। और जिस तरीके से आपने ये प्रश्न पूछा, तो सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि उन गारंटियों को जो है पूरा किया जा सके। आपने 6 गारंटियाँ हमने इस वक्त 10 में से पूरी की हैं 2 सालों के भीतर। और प्रदेश के जो वित्तीय हालात थे, जो 75,000 करोड़ का कर्जा था, और साथ ही साथ जो आप ट्रेजरी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ समय के लिए अवरुद्ध हुआ था, लेकिन उसमें ये अवरुद्ध इस करके नहीं था कि कोई वित्तीय कंगाली थी या कोई आर्थिक संकट प्रदेश सरकार के ऊपर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसाधनों के ऊपर कटौती करने के पश्चात ही जो है 2200 करोड़ रुपये जो है वो अर्जित किया है और ये ऑन डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जो आपने ये ब्लेम लगा रहे हैं कि ट्रेजरी बंद हुई, वो कुछ समय के लिए बंद नहीं थी, उसमें व्यवस्था की जा रही थी। और आप देखेंगे कि जिनकी ठेकेदारों की पेमेंट है, लगभग सभी को जो है डिवीज़न वाइज पैसा जो है 0 से 5 लाख तक के जो काम थे उनको पैसा पहुंच चुका है। अभी जल्द ही 1-2 हफ्ते के भीतर 5 से 10 वालों के ऊपर आएगा, 10 से 50 वालों के ऊपर गया और 50 से 1 करोड़ वालों के ऊपर जाएगा। क्योंकि इसमें भी देखा गया कि कई नियमितताएँ थीं, वो उसके ऊपर काम हुआ है और अब सुचारू रूप से काम चल पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं।